वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। रिएक्शन वीडियो होने वाला है। डॉक्टर जाकिर नायक का एक क्लिप है उस वीडियो पर। जानवर क्यों खाते हैं, गोश्त क्यों खाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ये वीडियो है, तो देखते हैं और कुछ ना कुछ जानने को ही मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले अगर आप डॉक्टर जाकिर नायक की अदर वीडियोस पर मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, अगर आप उनकी अदर वीडियोस पर एंजॉय करते हैं उनकी वीडियोस को देखना, तो डेफिनेटली आपको मेरा रिएक्शन भी अच्छा लगेगा उनकी अदर वीडियोस पर। तो आई बटन में इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिंक ज़रूर डाल दूँगी। आप अदर वीडियोज़ पर भी रिएक्शन वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जानवर को या एनिमल्स को क्यों खाया जाता है। तो चलिए मैं भी देखती हूँ इस चीज़ को और आप लोग मेरा रिएक्शन एंजॉय करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेज़ुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते। क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफ़ी साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बार ने कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। अगर बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5
वर्ष नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के ज़रिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है। तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते हैं। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट इस एक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर
गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज़ को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज़ को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मज़हब है। ये सब चीज़ें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वज़न कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो एनिमल्स किलिंग होती है, लोग जो गोश्त या नॉनवेज खाते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताया है कि इस्लाम में ऐसा कहा गया है। उन्होंने फिर एक युधिष्ठिर वाला एग्जाम्पल भी दिया कि वहाँ भी उन्होंने उनको बताया कि 1 साल तक उनको अगर अपने पूर्वजों को खुश रखना है, स्वर्ग नरक जहाँ भी हैं वो, तो हमें ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें उनको 1 साल तक देनी चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। अब लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी बात बोलूँ, पर्सनली ये मेरा व्यू है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। खैर, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है अगर कोई नॉनवेज खाता है तो। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर खाता है तो वो अच्छी बात है। सबका अपना ज़िंदगी जीने का अपना तरीका है, सबका अपना मन है, इस चीज़ में हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन पर्सनली अगर मैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो डेफिनेटली मेरा वोट वेजिटेरियन को होगा। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो नॉनवेज मुझे लोग जो खाते हैं, ठीक है, उनका वो टेस्ट है, लेकिन मेरा मन ये है कि वो ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस आप लोग जानते हैं, अगर जैसे कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली आपको नॉनवेज के पक्ष में ही सारी चीज़ें लगेंगी, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन के पक्ष में ही सारी चीज़ें लगेंगी। तो उन्होंने जैसे बताया कि हम पेड़ पौधों को खाते हैं, उसमें भी जान होती है, तो हम उसको भी ना खाएं क्या? तो पेड़ पौधों के बिना तो फिर हम जी ही नहीं पाएंगे। तो जिसको ज़्यादा पेन हो रहा है उसको ज़्यादा पेन नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे पता है कि इस चीज़ के बिना, नॉनवेज के बिना हमारी इस दुनिया में बहुत लोग नहीं रह सकते। उनका डेली रूटीन में ये एक मेन्यू है, तो वो मैं जानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू था। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल खाते रहिएगा जो लोग खाते हैं। लेकिन मुझे इस वीडियो से ये पता चला कि इस्लाम में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम खा सकते हैं, क्योंकि कुछ जानवर बने ही खाने के लिए हैं। कुछ जानवर जो है उनको खाया जा सकता है, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं, हमें एग्जिस्ट करना है तो हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर एक जो एग्जाम्पल, वो वाला जो एग्जाम्पल दिया, वो मुझे अच्छा लगा कि भगवान ने जैसे कि बनाया है, जितने भी कार्निवोरस हैं, जितने भी वैसे जानवर हैं, शेर वगैरह, तो वो अगर घास खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होती है। तो वो एग्जांपल मुझे इसमें अच्छा लगा कि जिसको जिस तरीके से बनाया, शायद भगवान ने पहले से ही उसको इस तरीके से बनाया कि उसको वही चीज़ें खानी है, उसको वही चीज़ डाइजेस्ट होगी, इस तरीके से उसको बनाया है। तो ठीक होगा जैसा भी है। तो चलिए, आपको आई होप मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई वीडियो हो तो उसको रिक्वेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।